भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिनवानी माता रख लाज हमारी, जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता रख लाज हमारी, जय जिनवानी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारो, आज सभा में या तो है पुकारो, मुझको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी, जय जिनवानी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है माता, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, जय जिनवानी माता रख लाज हमारी, जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता रख लाज हमारी, जय जिनवानी माँ रख लाज हमारी, जय जिनवानी माता। धमो मंगल मुक्ति ठंग, अहिंसा समझाओ ताओ, देवा भी तंग नाम संति, जैसे धामे सया मनो। अहिंसा के पुजारी परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, एवं दादी गुनी जी माया साहब के चरणों में वंदन नमन, सभी गुरुवर्या तुल्य माया साहब के चरणों में वंदन नमन, जिनवानी के पिपाक्षु आप सभी का अभिनंदन। संगति, संगत किसकी करनी चाहिए? संग किया था गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर का, एक जन्म का नहीं अनेकों जन्मों का प्रेम था, स्नेह था, आत्मीय भाव था। जब भगवान महावीर जब त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में थे तो गौतम स्वामी सारथी के भाव में थे। फिर प्रभु महावीर स्वामी जब तीर्थंकर बने तो गौतम स्वामी भी गंधर्व बन गए। प्रभु का संग किया तो प्रभु ने केवल ज्ञान पाया और प्रभु ने मुक्ति भी पाली। प्रभु के संग से उन्होंने मुक्ति भी पाली। प्रभु के लिए वो अनन्य मित्र थे, भ्रात थे, नाथ थे, तात थे, धर्म आचार्य थे, धर्म गुरु थे। जब भगवान के संग से उन्होंने इतना कुछ पा लिया, फिर जब गौतम स्वामी संसार में थे तो संसार जैसी ही पद वैसी ऊंचाइयां उनके पास थी। और जब साधु जीवन भी लिया तो साधु जीवन लेकर भी उन्होंने प्रभु का संग करने से उन्होंने भी मुक्ति को पा लिया। एक बार की बात है, एक युवक था, वो कभी भी धर्म स्थान में जाना पसंद नहीं करता था। हाई सोसाइटी का रहने वाला व्यक्ति था, अच्छे उसमें रहने वाला व्यक्ति था और कभी उसको धर्म करना पसंद नहीं था। किसी एक मित्र का उसका साथ मिला, वो अच्छा धार्मिक व्यक्ति था जिसका उसको साथ मिल गया। साथ मिलते ही उसने एक बार उनके नगर में महाराज साहब पधारे और कहने लगे
कभी मेरे साथ आप प्रवचन सुनने के लिए आना। उसने मना कर दिया। प्रवचन सुनने में क्या है, वो क्या सुनाते रहते हैं, सुन के क्या करना है, अपने धर्म में करो, धर्म करना है तो अपने आप में करो। ऐसे करते करते उसने 2-3 दिन टालता रहा और जो वो अच्छा व्यक्ति था उसको समझाते समझाते एक दिन उसको धर्म स्थान में लेके ही आ गया। जब वो धर्म स्थान में आया तो उसकी पहले दिन थोड़ी सी रुचि जागे, इस महाराज साहब ने थोड़ा सा तो अच्छा बोला है। फिर दूसरे दिन आया, कहने लगा, फिर चिंतन चला, महाराज साहब ने आज तो कुछ ज़्यादा ही ज्ञान की बात करी है, काश मैं पहले ही आ जाता, ये सब सुन लेता तो ऐसा ये सब इतने समय तक जो मैं ऐसे अधार्मिक रहा हूँ, काश मैं पहले ही आ जाता तो ये धर्म मुझे कब का मिल जाता। किंतु जो उसकी पत्नी थी वो बहुत धार्मिक थी, इतना धर्म करती थी, 5-5 समायिकाएं करती थी डेली की। इतने बड़े घर की औरत होने से भी फिर भी वो 5-5 समायिकाएं करती थी। जो उसका बेटा था वो तो अपने पिता से भी ज़्यादा नास्तिक था। कभी धर्म स्थान में उसको तो पसंद ही नहीं था, कभी उसको नवकान मंत्र बुलवाने में उसको इतना जोर लगता था, कभी नवकान मंत्र ही नहीं बोलता था। वो कोई भी धर्म करने के लिए भी कहते थे तो वो धर्म करना भी पसंद नहीं करता था। सबकी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो उसकी बहन थी वो भी धार्मिक नहीं थी, धर्म करना किसी को पसंद नहीं था। जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको धर्म में रुचि होती ही नहीं है। बहुत रियल ही लोग होते हैं जिनके अच्छे घर के अच्छे परिवार होते हैं, जो वो धर्म करना उनको अच्छा लगता है। किंतु जो वो व्यक्ति था, उनके ना बच्चे धर्म करते थे और ना पिता करता था। किंतु जो पत्नी थी वो हर वक्त बच्चों को भी समझाती थी, बच्चों महाराज साहब के पास कभी जाया करो, धर्म सुनोगे, आपके जीवन का उद्धार ही होगा। किंतु जो उसका बेटा था ना, वो हर वक्त एक कुव्यसनों में फंसा हुआ था। गंदी चीजें, शराब पीना, रात को कभी 2 बजे आना, कभी 1 बजे आना। माँ इंतजार करती रहती, कब मेरा बेटा आएगा, कब मैं आराम से सो पाऊंगी। तब तक वो समय लेके बैठी रहती कि मेरा बेटा आएगा, जब आएगा तो मैं अपनी समय पूरी करके आराम से सो जाऊंगी। जो पहले पिता था तो उसको धर्म करना तो पसंद नहीं था, किंतु जब अब जाने लग गया तो उसको अपने बेटे को भी समझाता, बेटा कभी तो एक बात तो जाके देख, महाराज साहब कोई नियम नहीं करवाते हैं, तुझे एक ज्ञान की शिक्षा देंगे जो तू इतनी बुरी चीजों में फंसा हुआ है। एक दिन राखी का त्योहार आया, उसकी बहन भी धार्मिक बन गई थी। जब राखी का त्योहार आया तो अपनी बहन से पूछने लगा, बहन तुझे क्या गिफ्ट दूं? बहन सोचने लगी, मैं अपने भाई से क्या ऐसी चीज मांगू जो मेरा भाई बदल जाए, उसके जीवन में अच्छे गुण आए। चिंतन करते करते एकदम से विचार आया कि मैं एक दिन महाराज साहब के पास इसको लेके जाती हूँ। फिर गई भाई के कमरे में, भैया मुझे ये गिफ्ट चाहिए कि आज के दिन महाराज जी के पास जाना है आपको। नहीं बहन, मेरे से ये काम नहीं होता, तुझे और कुछ गिफ्ट लेना है तो ले ले। फिर बहन बोली, आपको गिफ्ट देना है तो यही दे दो, नहीं तो रहने दो। भाई थोड़ा अच्छा था, बहन से प्यार करता था, तो उसने सोचा चल बहन की एक इतनी सी बात मान लेता हूँ। बहन की बात मान के महाराज साहब के प्रवचन में तो चला गया, मन नहीं लगा। फिर बीच में उठ के आ गया।
यहाँ पे क्या है, यही तो सुनते रहते हैं डेली। हम तो कितने सालों से सब महाराज जी यही सुनाते रहते हैं। अभी सुन के करना क्या है, ये अपनी ज़िंदगी लाइफ जियो। कितनी अच्छी लाइफ मुझे मिली है, मैं अपनी अच्छे से ज़िंदगी जी सकता हूँ। दूसरे दिन फिर बहन ने ज़बरदस्ती करके अपने भाई को अच्छे रास्ते पे लाने के लिए दूसरे दिन भी फोर्स किया, भाई एक बार और चल मेरे साथ। बहन का कहना मान के भाई चला तो गया। एक बार गुरु ने कहा, गुरु के चरण स्पर्श करने के लिए आया तो कहने लगे, बेटा आप तो कभी आते नहीं हो, क्या हुआ? गुरुओं से आपको कभी प्यार नहीं किया क्या? कह रहे मुझे आना पसंद नहीं है, इस स्थानक में आना। फिर गुरुदेव ने बोला, तुझे मैं एक शिक्षा देता हूँ, तो कोई भी बात मत मान। कभी भले ही तो इस स्थानक में आना पसंद कर या ना कर, किंतु एक शिक्षा तो हमेशा के लिए अपने गांठ में बांध कर लेके चला जा। गुरुदेव से कहने लगा, ऐसी कौन सी शिक्षा है गुरुदेव, बता दो। गुरु जी ने बता दिया कि ये शिक्षा है कि तू ऐसी व्यक्ति के साथ बैठना जो कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लाता हो। और जो वो, अब उसने गुरु की बात तो मान ली। दूसरे दिन कॉलेज गया तो ऐसे व्यक्ति की तलाश कर ही रहा था कि एक व्यक्ति ऐसा मिला जो कॉलेज में हर साल वो फर्स्ट आता था। उसके साथ बैठा तो बेचारा थोड़ा सा सहम गया, क्योंकि वो थोड़ा हाई वो था, अच्छा खानदान का था। तो जो वो था थोड़ा निम्न व्यक्ति था, जो डरता था कि मैं इसके साथ बैठूंगा कहीं ये डरा धमका के मुझे कुछ कह ना दे। तो वो डर के थोड़ा सा दूर होके बैठने लगा। कह रहा मेरे साथ तुझे बैठना पसंद नहीं है क्या? वो बेचारा डर के फिर पास में आ गया। फिर दूसरे दिन कॉलेज आया, उसी के पास बैठा। वो चिंतन करता है बेचारा कि मैं इसके पास बैठूंगा कहीं ये मुझे गलत आदतों में ना डाल दे। मेरी माता पिता के अंदर इतनी वो नहीं है जो मैं इसका कुछ भी झेल सकूं। ये तो इतनी हाई सोसाइटी में रहने वाला है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में आने जाने वाला है, और मेरे पास क्या है, बस स्कूटी है। मैं इसका साथ कैसे करूं? मुझे अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। तीसरे दिन चौथे दिन समय बीत ही रहा था। फिर दूसरे दिन उसने कहा कि आप हर साल अच्छे नंबर लेके आते हो, किंतु मेरे साथ बैठ के नहीं रहे हो। मुझे अब मेरे गुरुदेव ने कहा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ संग कर जो तेरे साथ अच्छा हो। वो बैठा रहा, पढ़ाई करता है। एक दिन थोड़ी अच्छी दोस्ती हो गई उस व्यक्ति के साथ। अच्छी दोस्ती हुई तो एक दिन अपने घर भी लेके चला गया। घर लेके गया, उसका घर तो बहुत अच्छा था। और वो जो दूसरे दिन अपने घर लेके गया तो उसका थोड़ा सा ऐसा घर था, किंतु पढ़ाई में उसके साथ पढ़ने के लिए बैठ गया। उसकी माँ खाना बना रही थी कि बेटा तू अब खाना खा के ही जाना। तो खाना बना रही थी, तब तक कहने लगा, चल मैं तेरे साथ आज 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ। वो कभी भी किताब खोल के नहीं देखता था। कभी दोस्तों के साथ चले जाना, कभी इधर चले जाना, कभी होटलों में जाना, कभी किसी के साथ भी जाना, घूमते रहना, कभी पढ़ाई करना। क्योंकि वो अमीर था तो वो अपनी फीस वो ऐसे कर देता था कि अपने पैसों को स्कूल में जमा कर देता था कि मेरे नंबर कम नहीं आने चाहिए। 3rd नंबर पे हर साल करता था, किंतु जब उसका संग मिला, उसका साथ मिला, तो उसके साथ रह के उसने धीरे धीरे अच्छी संगत, एक दिन जब वो अपनी मेहनत करके
अपनी मेहनत करके पहले ऐसा एक दिन आया जो अपनी साथ उसने फर्स्ट पूरे कॉलेज में वो फर्स्ट आया, और जो दूसरा व्यक्ति था जिसके साथ बैठता था वो दूसरे साल क्या आया, सेकंड आया, उससे भी ऊंचा हो गया वो व्यक्ति। इसीलिए कहा है, गुरुदेव बोलते हैं कि हर वक्त अच्छे व्यक्ति के साथ करो, अच्छे व्यक्ति के साथ बैठो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक स्थानक में यहाँ पे भी नहीं आए होंगे, कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी होंगे, कुछ घर जो अभी तक स्थानक में नहीं आए होंगे। कब आएंगे, जब प्रशिक्षण चालू होंगे। 8 दिन आएंगे, फिर उसके बाद छुट्टियां हो जाती हैं। अब इस विषय को मैं कल पूरा करूंगी। इसी के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।